हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई के 5वें अध्याय के स्वाध्याय के ऊपर है। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के अर्थ को समझा था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका स्वाध्याय। पत्र के माध्यम से हमें उन दोनों के बीच का पिता और पुत्र का प्रेम, अनुशासन, नियम, लोगों के प्रति प्यार इत्यादि के बारे में पता चला। चलिए स्वाध्याय को स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न के पहले आपको एक और प्रश्न दिया गया है मौलिक सृजन करके। इसमें हमें एक टॉपिक दिया गया है कि मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखिए। मेरे सपनों का भारत किस तरह से हो सकता है? मेरे सपनों के भारत का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो, नेतृत्व अर्थात जो उसे चला सके, मैनेज कर सके, जो मेरे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दे। जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा था कि एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सोना पाया जाता था। मेरा भारत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, कृषि विज्ञान, खनिज अनुसंधान आदि सभी क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति करके आत्मनिर्भर बने, अर्थात इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। मेरे सपनों का भारत दूसरे देश पर आश्रित न रहकर स्वयं सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों, मिसाइलों का हर छोटा बड़ा सामान भारत में ही बनाए। इससे हमारे देश का अधिकतर युवा वर्ग जो बेरोजगार है, अर्थात जो अनएम्प्लॉयड है, उसे प्रशिक्षण व रोजगार मिलेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। मेरे सपनों के भारत में सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखें, न कि उनका उपहास करें, अर्थात मजाक उड़ाएं। मेरे भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी सभ्यता के कुसंस्कारों को अपनाने वाला हो, अर्थात जो हम इंडिया का कल्चर है वो छोड़ के जो हम फॉरेन के कल्चर अपना रहे हैं, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो खाने पीने का तरीका हो, चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था हो, संयुक्त परिवार हो, कोई भी जो चीज़ है, जो व्यवस्था है, वो हम अपना छोड़ रहे हैं, बल्कि फॉरेन वालों का अपना रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी संस्कृति को मानना है। मेरे सपनों के भारत में अमीरी गरीबी की दीवार मिट जाए और सभी सुखमय व संपन्न जीवन बिताएं। ये है मेरे सपनों का भारत विषय पर विचार। अगला प्रश्न स्वाध्याय से है। कार्य, स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य। पहले पत्र में हमें यह मालूम पड़ा था कि विनोबा भावे जी ने अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए कितना कुछ खाना पीना बंद कर दिया था। उसमें क्या आएगा? पहला, 10-12 मील घूमना शुरू किया, 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया, 300 सूर्य नमस्कार किए, आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। प्रश्न पहले में ख है, उचित जोड़ियां मिलाइए का क्या आएगा? संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा योजना, विनोबा जी का साध्य आश्रम है और ब्रह्मचर्य क्या है? व्रत है। उसके बाद है प्रश्न ग, अर्थ लिखिए। अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य क्या है? अपरिग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। रमता राम शब्द का तात्पर्य यह होता है एक स्थान पर नहीं टिकने वाला, वो है रमता राम। प्रश्न दूसरा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इस पर स्वमत लिखिए, अर्थात अपने विचार लिखिए कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी जो सोच है, जो हमारे विचार है, वो भी अच्छे ही होंगे। तो इस पर अपने विचार किस तरह से हो सकते हैं? दुनिया में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, अर्थात हेल्थ इज वेल्थ। तन और मन में गहरा संबंध होता है। एक स्वस्थ होगा तो इसका सीधा प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ होगा तो वह किसी भी भौतिक समस्या या परिस्थिति परेशानी व संशय का निर्माण नहीं होगा। अपितु इस सफलता से उसके मन में उत्साह बढ़ेगा और वह आगे की परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसके विपरीत यदि शारीरिक अस्वास्थ्य के कारण व्यक्ति अपनी
किसी परेशानी में फंस जाता है तो उसके मन पर इसका गहरा और गलत असर पड़ता है। वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं आने लगती हैं। निराशा और दुख के कारण वह आगे की परिस्थितियों का सामना करने में असफल होता है। इसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन एक दूसरे के पूरक हैं। यह स्वमत विचार। अगला प्रश्न भाषा बिंदु से है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। वाक्य भेद में अगर सिर्फ वाक्य भेद पूछा जाए तो उसका 3 प्रकार होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अगर वाक्य का भेद अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो इसके 8 प्रकार हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वाक्य दिया गया है, सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। इसका हमें फर्स्ट विधानार्थक वाक्य में कन्वर्ट करना है, अर्थात सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसमें क्या आएगा, सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। ये एक विधानार्थक वाक्य है जो कि हमें दिया गया था। अब हम दूसरा हमें कन्वर्ट करना है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक अर्थ होता है कि आपके सेंटेंस में नहीं वर्ड, नेगेटिव चीज़ आनी चाहिए। तो क्या आएगा, सब तुमसे मिलने को उत्सुक नहीं है। तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य करना है, अर्थात लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। सब तुमसे मिलने को उत्सुक क्यों हैं। इसके बाद विस्मयार्थक, अर्थात सचमुच सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। अगला है संदेहार्थक, अर्थात संदेह वाली बात आनी चाहिए। संभव है सब तुमसे मिलने को उत्सुक होंगे, संदेह है होंगे। उसके बाद लास्ट आज्ञावार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य कैसे बन सकता है, आज्ञा देना, चलो सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। ये था इसका आंसर। अंतिम प्रश्न रचनाबोध से है। परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा दिखाई देती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, प्रीतवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों में विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके अलावा पाठ में आए दोनों पत्र स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता फैलाते हैं। तो ये स्वाध्याय का आखिरी प्रश्न था। इस तरह से अतीत के पत्र का स्वाध्याय वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।